हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि पहला प्रश्न है कि भोजन में लार की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है सलाइवा का। तो समझते हैं बच्चों कि भोजन में लार की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले लार क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि लार क्या है, सलाइवा क्या है। तो जो मानव होते हैं और जंतु होते हैं, जैसे हम लोग हैं और जानवर हैं, तो इनके मुख में जो तरल पाया जाता है, इनके मुख में जो उत्पादित होने वाला तरल और झागदार जैसे द्रव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि लार जो होता है इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो लार में क्या होता है बच्चों, 99% तक क्या होता है, पानी होता है, और 1% में क्या होते हैं, अन्य ठीक कंपाउंड्स होते हैं, अन्य यौगिक होते हैं। जैसे कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है इसमें, इसमें बलगम भी पाया जाता है, और कुछ जीवाणुरोधी यौगिक पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम। एक लाइन एंजाइम है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन एंजाइम। कौन सा, टाइलिन। पूछ दिया जाता है एग्जाम में अक्सर कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अब इस एंजाइम की क्या भूमिका होती है। तो ये एंजाइम जो है, टाइलिन एंजाइम है, ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। भोजन को क्या करता है, पचाने में सहायता करता है, पचाने में सहायता करता है, सहायता करता है। लार जो होती है, लार ये भोजन को क्या कर देती है, लेई के समान, लुगदी के जैसा कर देती है। क्या करती है, लेई के समान या लुगदी कर देती है। क्या कर देती है, लुगदी। ठीक न, न, अब हम बात करते हैं, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl अम्ल क्या है, और इसकी क्या भूमिका है, मतलब आमाशय में। तो आमाशय क्या होता है, समझते हैं। तो बच्चों जो आमाशय है, ठीक, तो आमाशय में पाई क्या जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक, तो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन जठर ग्रंथियों से एक रस स्रावित होता है, जिसका नाम होता है जठर रस। क्या होता है, जठर रस। इन्हें आमाशय ग्रंथि भी कह सकते हो। तो जठर रस स्रावित होता है, और इस जठर रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका काम क्या होता है, ये भोजन के साथ जो आए सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो भोजन करते समय कभी कभी आ जाते हैं। ठीक, तो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म कीटाणुओं को, सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। पूछ दिया जाएगा कि आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है, आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। और जठर रस में पूछ दिया जाता है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो ये करता क्या है, भोजन के साथ जो आए छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देता है, और भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। आगे समझते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि आहार में होने वाली जो क्रमानुकुंचन गति है, ये क्या है। ठीक, तो समझते हैं कि क्रमानुकुंचन गति क्या होती है। क्रमानुकुंचन गति, तो बच्चों ये जो गति है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट हो जाती है ग्रास नली से। ग्रास नली से लेकर, ग्रास नली से लेकर कहाँ तक, मलाशय, मलाशय तक होने वाली जो गति है, मलाशय तक होने
वाली क्रमिक गति, क्रमिक गति को हम क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन गति, कुंचन गति कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि क्रमानुकुंचन गति क्या होती है? अब बच्चों ये क्या इसका क्या कार्य होता है? तो इस गति के द्वारा क्या होता है, आहार नाल में भोजन जो होता है वो लगातार क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो इसी गति को हम क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। आगे समझते हैं, पौधों में जाइलम और फ्लोएम की क्या भूमिका होती है, समझते हैं। तो बच्चों जाइलम और ये जो फ्लोएम है, ये दोनों संवहन ऊतक हैं। क्या है? संवहन ऊतक हैं। अब देखो जाइलम का काम क्या होता है, ये पानी और विघटित खनिज, ऐसे खनिज, विघटित खनिज जो होते हैं, ठीक, तो पानी को और विघटित खनिज को क्या करता है, जड़ से अवशोषित करता है, जो पौधे के शेष भाग होते हैं वहां तक ये पहुंचाता है। तो जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना। फिर हम बात करते हैं कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो फ्लोएम का कार्य होता है, ये करता क्या है, पौधे के जो हरे भाग होते हैं उनमें, पौधे के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो बना ऐसा भोजन है उसको क्या करता है, अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है? संवहन ऊतक हैं ना। तो जिनके द्वारा, जाइलम के द्वारा पानी का संवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा किसका? भोजन का संवहन होता है। आगे समझते हैं बच्चों कि रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन है क्या। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये आरबीसी में, किसमें? आरबीसी में। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक। तो आरबीसी में पाया जाने वाला ये रंगायुक्त, ठीक न, तो आरबीसी जो होती है, ठीक, आरबीसी के कणों में क्या होता है, मतलब इसमें रंगायुक्त जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के जो अणु होते हैं, किसके? ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अणु होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? हीमोग्लोबिन, ठीक। तो क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन क्या है? तो सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन किसे कहेंगे? तो आरबीसी जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक, तो लाल रक्त कणिकाओं में रंगायुक्त जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के जो अणु होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन है ये श्वसन की क्रिया में क्या करता है, ठीक, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब इसकी भूमिका जो है श्वसन की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब ये करता क्या है, ये हम जब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, श्वसन के दौरान हम जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है अन्य कोशिकाओं में इसका विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटन। और इसके विघटन से जो मुक्त ऑक्सीजन होती है, ठीक, मुक्त ऑक्सीजन न, उसके परिवहन में क्या करती है, मतलब उसको रक्त में घोलने का कार्य करती है। मतलब रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है। कौन? हीमोग्लोबिन। तो बच्चों सारे प्रश्न आप उम्मीद करते हैं कि समझ में आए होंगे, अच्छे तरीके से समझाए। फिर आपको मिलते हैं एक मजेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।